अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? 22 जनवरी 2024 ये वो दिन था जो अयोध्या में राम मंदिर की इनॉग्रेशन किया गया, जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण मीन्स लाइफ और प्रतिष्ठा का मतलब है इस्टेब्लिश यानी थपना। ये वो सेरेमनी है जहां इंस्टॉल इनसाइड द टेम्पल यानी जहां मंदिर में मूर्ति को इंस्टॉल किया जाता है। प्रभु श्री राम के बारे में हम सभी को तो पता है, कहीं ना कहीं हम रामायण देख के सुन के पढ़ के राम और सीता माँ की पूरी कहानी पता तो है, और राम ने पाप को मिटाया, रावण को भी वध किया था। बस हमको ये नहीं पता रामायण के इन में क्या हुआ था। जब रामायण के लास्ट में प्रभु श्री राम ने जब जल समाधि करके गुरु पर वैकुंठ जाने के बाद से ही अयोध्या का राम मंदिर का कहानी शुरू हुई है। ऐसा नहीं है कि अयोध्या का जो राम मंदिर है ये सबसे बिगेस्ट टेम्पल। अयोध्या में बनी हुई राम मंदिर भारत इतिहास के पुरानी हिस्टोरी का पार्ट है, लेकिन हजारों लोगों को आज तक ये नहीं पता इस हिस्टोरी के बारे में। इस एक डिस्प्यूट की वजह से सिर्फ अयोध्या में नहीं, एक स्टेट पे नहीं, पूरी भारत में फैली हुई है, और उसकी वजह से हजारों लोगों का जान भी गया। जी हाँ दोस्तों, जब राम का पुत्र कुश के द्वारा अयोध्या में कई मंदिर निर्माण किया जाता है, उसके ही एक ये अयोध्या का राम मंदिर का कहानी है। जब अयोध्या में कुश के द्वारा मंदिर निर्माण किया था, पर समय के साथ साथ वो भी खराब होने लगा था। तब हुसैन की राजा विक्रमादित्य ने 57 BC में कई मंदिरों को रिनोवेट किया था, और ऐसा ही चलने लगा था। बट सभी समय पे एक जैसा ही नहीं रहती है। साल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों के बीच में युद्ध होती है, और 2 साल के बाद 1528 को बाबर के कहने पे मीरबागी अयोध्या पहुंचती है। मीरबागी राजा बाबर की सेनापति था, और बाबर की आदेश अनुसार राम मंदिर तुड़वा कर उसकी जगह पे मस्जिद निर्माण किया था, जिसको बाबर की नाम से रखा गया था बाबरी मस्जिद। उसके बाद ऐसा ही चलने लगा। बाबरी मस्जिद बने हुए 190 साल के बाद 1711 को राजा सवाई जय सिंह थे, उसके मुगल से संबंध भी ठीक थे, जिसको हिंदू और अयोध्या का मायने में पता थे। वो कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उससे आसपास जगह मिल जाए, लेकिन सब असफल रहता है। लेकिन उन्होंने मस्जिद के पास एक राम की चबूतरा बनाते हैं, जहां हिंदुओं ने पूजा अर्चना कर सके। मस्जिद के पास जोसेफ टेफेनथालर ने भी राम चबूतरा होने की अपनी रिपोर्ट में भी बात बताई है। ये वो समय था जहां मस्जिद के अंदर मुसलमानों ने नमाज पढ़ते थे और हिंदुओं ने बाहर राम चबूतरा में पूजा किया करते थे। राम मंदिर गिरे हुए 100 साल बाद भी हिंदुओं ने ये बात भूला नहीं थे कि जिस जगह पे राम मंदिर हुआ करते थे, अब वहाँ मंदिर नहीं एक मस्जिद है। साल 1813 में पहली बार हिंदू संगठन ने भी दावी किया है कि बाबर ने 1528 को राम मंदिर तुड़वा के वहीं पे बाबरी मस्जिद बनाई थी। उस दावी ने देश की सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ने अनेक महत्वपूर्ण सवाल खड़ी कर दिया था। कई इंग्रज अधिकारियों ने भी मस्जिद के अंदर मंदिर जैसी कलाकृति मिलने की जिक्र किया था। साल 1828 को मोंटगोमेरी मार्टिन ने भी एक रिपोर्ट दी, जिसमें यह बताया गया कि मस्जिद में जो पिलर है वो मंदिर से ही लिया गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ। हिंदुओं की दावी के बाद विवादित जमीन पे नमाज नहीं पूजा भी होने लगी, जिससे अवाल और तनाव हो गया। साल 1853 पे जब अवाजिद अली शाह अवध पर राज किया करते थे, उसी समय पहली बार सामुदायिक हिंसा हुई। निर्मोही आखिरों ने बाबरी मस्जिद को अपने नियंत्रण में ले लिया और 1855 में 2 भागों में बांट दिया। मुसलमानों को प्रवेश की इजाज़त 1855 के बाद मिली, पर अब हिंदू अंदर जा नहीं सकते थे, और तब हिंदुओं ने मस्जिद की ही मुख्य गुंबद से 150 फुट दूर राम चबूतरा पर पूजा और अर्चना करने शुरू कर दी, और ऐसे ही चलने लगा। साल 1857 में निहंग सिख हिंदू संगठन के साथ मस्जिद के अंदर जाकर पूजा और हवन कराया। आज से कुछ 180 साल पहले साल 1885 में यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। तब निर्मोही आखिरों ने राम चबूतरा पर सती लगाने का अर्जी डाले, बट कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया। कुछ आगे साल के साल 1837 में अयोध्या में फिर हंगामा हो गया, जिससे बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है।
पर पुनर्निर्माण किया जाता है, पर मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दिया जाता है। 1948 में देश के आज़ादी के बाद मस्जिद के समय सीमित खुलता था और राम समुद्र पर भगवान श्री राम की मूर्ति थी जहां हिंदुओं ने पूजा किया करते थे। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भी राम मंदिर बने जाने के उम्मीद नहीं था। फिर 1949 में एक ऐसी खतरनाक हुई जहां पर लोगों को हैरानी कर दिया। 23 दिसंबर 1949 सुबह मस्जिद के अंदर से मंदिर की घंटी की आवाज़ आने लगने लगी है, जिसे पता चलता है कि वहाँ पर श्री राम जी की पूजा हो रही है। हिंदू पक्षों ने दावा करती है वहाँ रात को श्री राम जी की मूर्ति प्रकट हो गई, जबकि मुसलमान पक्षों ने दावा करती है रात के अंधेरे में मूर्ति को रखा गया था। इस घटना के बाद दोनों पक्ष लोग जुड़ जाते हैं और मामला बिगड़ जाते हैं। यह मामला उसी समय का देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंच जाती है। वहाँ की मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश दिया जाता है कि मूर्ति को जल्दी से जल्दी वहाँ से हटाया जाए, पर के नायर ने हाथ खड़ी कर दिया और कहा कि फिर इतनी है, अगर वहाँ से राम जी की मूर्ति हटाया जाए तो परिस्थिति बेकाबू हो सकती है। 26 दिसंबर को के नायर के पास दोबारा आदेश आती है, जिसके जवाब में इस्तीफा दे देती है और उसके साथ साथ सरकार को सलाह भी देती है कि मूर्ति को हटाने की बजाय वहाँ एक जाली दे दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू को ये बात पसंद आती है और ऐसा ही कारण को कहती है और साथ ही साथ के नायर की इस्तीफा को भी मंजूर नहीं करते। साल 1950 को हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह बिश्वराज फैजाबाद जिला अदालत में एक अर्जी दाखिल करके मूर्ति की पूजा करने का अधिकार मांगते हैं और उसके बाद आगे आने वाले 35 साल तक हिंदू पक्ष को उसी जगह को दे देने का दावी करते हैं, लेकिन उसे कुछ बदलाव नहीं होता। साल 1976 को पहली बार उस बाबरी मस्जिद की जगह को एक्सकवेट किया जाता है, जिस पर आगे जाके के मोहम्मद ने ये भी कहते हैं। तो ये मस्जिद है, उस मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी है वो सब जन्म मंदिर का पिलर्स थे। तो 11th and 12th सेंचुरी का जो मंदिर का जो पिलर्स थे उसी को मस्जिद में रीयूज। मस्जिद जिन 12 पिलर पर बनी हुई थी वो मंदिर की अवशेष है और साल 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीजें बहुत बदलने लगती है। जब मुझमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें, और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। साल 1980 में दिल्ली के विज्ञान भवन क्रियाक्रम में यह तय होता है कि मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाले, मगर उसी टाइम इंदिरा गांधी की देहांत के बाद ये कार्यक्रम रोक दिया जाता है और साल 1986 में कुछ ऐसा होता है जिससे देश में राम मंदिर किस्सा ही बदल जाते हैं। शाहबान हॉटफेस के जासमेन के बाद देश के मुसलमान भड़क जाते हैं और उसी समय के देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में एक कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं और राजीव गांधी की इस निर्णय के बाद हिंदू समुदाय नाराज हो जाते हैं। हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताले खुलवाकर वहाँ पूजा अर्चना शुरू करवाते हैं। अब इस फैसले से मुसलमान फिर से नाराज हो जाते हैं और 6 फरवरी 1986 को मुसलमान लीडर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं। साल 1980 में राजीव गांधी ने विश्व हिंदू को विभाजित ढांचे के पास शिलान्यास करने की आदेश दी। साल 1990 के शुरुआत में द्वारका पीठ शंकरन सरस्वती को समर्थकों के साथ उत्तर प्रदेश में मुलायम सरकार द्वारा अरेस्ट किया जाता है। 25 सितंबर 1990 में LK एडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा करती है, जिसके द्वारा इसको गिरफ्तार किया जाता है और जिस दिन अयोध्या में यह यात्रा समापन होना होता है बहुत बड़ी मात्रा में कार सेवक
अयोध्या पहुंचते हैं और विभाजित ढांचे पर झंडा फैला देती है और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मुलायम सरकार ने गोली चलाने की आदेश देती है और कई कार सेवक वहीं पे शहीद हो जाती है। तारीख 6 दिसंबर 1992, जिसको सूर्य दिवस नाम से भी जाना जाता है। लगभग 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचती है, मगर उसी टाइम कल्याण सिंह यूपी का मुख्यमंत्री थे और टीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। कल्याण सिंह ने अदालत को यह भरोसा दिया था कार सेवकों द्वारा मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने पुलिस को भी आदेश दिया था भीड़ में गोली ना चलाई, पर हुआ वही जो निश्चित था। 6 दिसंबर 1992 की दोपहर 1:55 पर पहले गुंबद गिराया जाता है। दोपहर 3:30 बजे दूसरा गुंबद और शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिया गया। उन दिन उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया और कल्याण सिंह ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद तकरीबन हजारों लोगों ने उन विवाद पर अपनी जान गंवा दिया। उसी समय देश के अलग अलग प्रांतों पे राम मंदिर की लड़ाई के लिए अपनी प्राणों को आहुति दे दी। इतना सब होने के बाद भी देश की अदालत ने 6-7 साल तक शांति बनाए रखी। 90 दशक में तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन लेकर फिर से अति सक्रिय हो गए। देश के अलग अलग कोनों पे देश भर के चल रहे केस को एक जगह पे लेकर आ गए और वो था इलाहाबाद हाईकोर्ट। साल 2002 में वापस बाबरी मस्जिद की विवाद को फिर से सुनवाई शुरू करता है। साल 2003 में आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले जांच करने को कहा जाता है। ASI ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया है जहां पर मस्जिद है वहां पर पहले 10 शताब्दी में एक मंदिर था। साल 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, परंतु 7 साल तक कुछ सुनवाई नहीं होती। एक मीडिया जोन पहले बनाकर जब सिरिजा बंदी से इस मामले को ठीक करने को कोशिश करती है, मगर जब कोई फैसला नहीं निकलता तब सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आती है कि सारे दस्तावेजों को इंग्रजी ट्रांसलेशन किया जाए। 6 अगस्त 2019 से 16 अक्टूबर 2019 तक पूरे मामले पे जुड़े सारे पक्षों को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो जाती है और 9 अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट से फैसला सुनाया जाते हैं कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि हिंदुओं को दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से हुई फैसले सबसे बेस्ट था कि 2.77 एकड़ लैंड हिंदुओं को राम मंदिर बनाने के लिए दे दिया, लेकिन पूरी अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट हाथों में होगा और मुस्लिम को 5 एकड़ पास की जमीन दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से हुई इस फैसले बेस्ट डिसीजन था और साल 2020 5 फरवरी को ट्रस्ट की गठन होने के बाद राम मंदिर निर्माण शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही 500 साल चलने वाली विवादित की धर्म और अटूट विश्वास की कहानी।